तो नया आईफोन 14 आने की खुशी में मैंने ले लिया है आईफोन 13 और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। और ये वीडियो आईफोन 13 के कंपैरिजन का है जो कि मैं अपने पुराने आईफोन 11 के साथ करूँगा। तो ये ओवरऑल वीडियो एक कंपैरिजन रिव्यू वीडियो होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिना भूले सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं अनिरुद्ध साठे। मैं ट्रैवल कंटेंट मेनली बनाता हूं और कभी कभी कोई भी अगर गैजेट मैं खरीदता हूं तो इसका एक रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाता हूं। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड डू कमेंट योर थॉट्स बिलो द वीडियो। तो कंपैरिजन करने से पहले ये जान लेते हैं कि वाई आई बॉट आईफोन 13। तो मेन दो रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न था स्टोरेज। अगर आईफोन में एंड्रॉयड जैसे एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने की सुविधा उपलब्ध होती तो कोई क्यों नया आईफोन खरीदता, कोई iCloud भी क्यों परचेज करता। तो मेरा मेन रीज़न सबसे पहला जो था वो ये था कि मुझे स्टोरेज चाहिए थी, क्योंकि मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ एंड लेस ऑफ फोटोज़ क्लिक करता हूँ। वीडियोस बनाने में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिसको स्पेस चाहिए रहती है तो वो कंज्यूम करता है स्पेस। इसकी वजह से मुझे एक ज़्यादा स्टोरेज का मोबाइल चाहिए था। द सेकेंड रीज़न वॉज बेटर कैमरा क्वालिटी दैन माई प्रीवियस आईफोन 11। नाउ देर वॉज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बट देर वॉज वन डिफरेंस, one significant difference, that was cinematic mode in iPhone 13. कैमरा में स्पेसिफिकेशन आप देखोगे तो इतनी कोई डिफरेंट है नहीं। 12 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल दोनों साइड्स में है। जो मुझे डिफरेंट लगा है वो है क्वालिटी हैज़ बीन एनहांस्ड इन आईफोन 13। ये रहे आपके सामने वाइड एंगल शॉट्स, नॉर्मल एंगल शॉट्स, सेल्फी। और जो मुझे स्टैंड आउट फीचर लगा आईफोन 13 का वो था सिनेमैटिक मोड में वीडियो लेना। उसके अलावा एक और फीचर इन्होंने दिया था कि वाइल स्टार्टिंग द कैमरा वो आपको पूछता है कि आपको कौन सा मोड रखना है। इफ़ यू वांट योर फोटोज टू बी लुक्ड एज कूल, मोर आपको ब्लूइश टोन मिलेगा उसमें। अगर वार्म चाहिए तो मोर आपको ऑरेंजिश टोन मिलेगा उसमें। वाइब्रेंट रखना है तो ये सारे जो एक फीचर्स हैं वो आपको ज़्यादा मिल गए हैं आईफोन 13 में। बॉडी में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। हाइट, विड्थ और वेट जो है आईफोन 13 का विच इज़ स्लाइटली लेस देन आईफोन 11। आईफोन 11 का जो साइड बॉडी है वो थोड़ा कर्वी है नेचर में, वेराइज आईफोन 13 का जो साइड बॉडी है वो थोड़ा फ्लैट है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा वो मोटा और थोड़ा सा वेटेज उसका थोड़ा आपको ज़्यादा लगता है। And the refresh rate is also not different. iPhone 11 also has 60 Hz of refresh rate, and iPhone 13 also has 60 frames per second का refresh rate, which is 60 Hz only. तो ऐसा कोई major difference भी नहीं है। And iPhone 13 has an OLED display while iPhone 11 had a liquid retina HD display. तो डिस्प्ले का मुझे या फिर टच का मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा है। क्वाइट ऑनेस्टली बैटरी लाइफ इस आईफोन 13 का इज़ वे मच बेटर देन द आईफोन 11। एक्चुअली मेरे आईफोन 11 का जो बैटरी कैपेसिटी था वो 83% हो चुका था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक चार्ज नहीं रहता था। बट ये वाला जो आईफोन 13 है जब मैंने ख़रीदा था स्टोर से तब आधी बैटरी पे था और रात के 11 बजे तक ये बिना चार्ज किए चला है। Now some of the other features are like the iPhone 13 has 5G supported which iPhone 11 did not have, and इस iPhone 13 में आपका A15 Bionic प्रोसेसर है, whereas iPhone 11 में आपका A13 Bionic प्रोसेसर था। One thing that I liked most about this iPhone or any Apple phone is उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र है which used to be very headache for me previously, इसमें वो ऐसा कुछ भी नहीं है।
जैसे ही मैंने नया iPhone 13 अपने iPhone 11 के पास लाया था, आई डोंट नो हाउ iPhone 11 में ऐसा पॉपअप आया कि दैट डू यू वांट टू ट्रांसफर योर करंट iPhone's डेटा टू न्यू iPhone। सबसे पहले तो मेरे iPhone 13 को अपडेट चाहिए था iOS 16.1 वर्जन पे, तो सबसे पहले मैंने अपडेट किया। उस अपडेट होने के बाद विद इन एन आवर और सो सारा का सारा डेटा ट्रांसफ़र हो गया था iPhone 11 से iPhone 13 में। फोटोज़, वीडियोस, फाइल्स तक तो ठीक था भाई साहब, अलार्म्स तक कॉपी हो गए थे। सो एप्स, अलार्म्स, मेरा डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी iPhone 11 का जो था वो सीधा इधर ट्रांसफ़र हो गया था। और इट वॉज सम मैजिकल मोमेंट फॉर मी बिकॉज मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप इस वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो पे आए हो तो भाई साहब आप हो चुके हो क्लिकबेट का शिकार, क्योंकि ये फ़ोन मुझे 71,000 में पड़ा है। सबसे पहले तो मैंने ये फ़ोन बिग बिलियन डेज से नहीं लिया है, जिसमें बहुत सारे स्कैम के भी न्यूज़ आए थे। एंड उस टाइम मेरे को एक बहुत बड़ी ट्रिप मारनी थी बेंगलोर की, तो जिसकी वजह से मुझे पैसे बचाने थे और मुझे आईफोन उस वक्त नहीं लेना था। तो हालांकि एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था मेरे लिए, बट जैसे ही सेल ख़त्म हुई दाम बढ़ गए और आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे 256 GB iPhone 13s फॉर लाइक 76,900 समथिंग, और अमेज़ॉन पे वो अवेलेबल था नहीं। क्रोमा पे मैंने ऑनलाइन देखा तो क्रोमा में भी सेम प्राइस पे ही था 76,500। तो मैंने और रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला कि ये फ़ोन रिलायंस डिजिटल पे 73,990 या 99 में मिल रहा है ऑनलाइन। तो मैंने रिलायंस डिजिटल के ऑफलाइन स्टोर में कॉल किया और वहाँ पे पता किया कि कितने का मिल रहा है ये पर्टिकुलर वेरिएंट, ये पर्टिकुलर फ़ोन। और उस फ़ोन पे HDFC क्रेडिट कार्ड पे 3,000 का कैशबैक भी था, वो भी इंस्टेंट। तो 73,900 में 3,000 माइनस हो गए तो 70,900 विच इज़ ऑलमोस्ट 71,000 पे मुझे 6 मंथ्स की EMI पे नो कॉस्ट वो भी मिल गया। तो ये थी गाथा मेरे iPhone 13 के प्राइस की। अब आते हैं कि मुझे इतने कम दाम पे iPhone 13 फाइनल प्राइस कैसे पड़ गया। जब मैंने iPhone 11 जो मेरा पुराना वाला था उसको कैशिफाई पे डाला बिकने के लिए, तब मुझे जो फाइनल प्राइस आफ्टर ऑल द प्रोसेस कि कोई स्क्रैच है, कोई डेंट है, सारा प्रोसेस करने के बाद जो मुझे फाइनल प्राइस आया वो था 26,000 का। बट इन माई हार्ट आई न्यू 26,000 इसका मिलने नहीं वाला है। तो इस बार फिर से एवेल्युएट हुआ प्राइस, और एवेल्युएट होने के बाद फिर से कम पे आया, और फिर मैंने बहुत नेगोशिएट किया, बहुत बार्गेन किया, तो उसके बाद जाके ये फ़ोन 24,000 में बेचा गया है। तो यहाँ पे मैं ना रिलायंस डिजिटल स्टोर का ना कैशिफाई का प्रमोशन कर रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि आप भी अपने सेलिंग बिहेवियर में अपना सकते हैं, ला सकते हैं। तो फाइनल प्राइस मुझे इस iPhone 13 की अगर मैं कहूँ तो 47,000 में मेरे को ये iPhone 13 पड़ा है। तो प्रीवियसली मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, इवन बिफोर iPhone 11 आई हैड OnePlus 60, और जैसे कि आप जानते हो एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप डुअल सिम लगा सकते हो। तो मेरा जियो सिम था और एयरटेल सिम था। एयरटेल वॉज माई प्राइमरी नंबर एंड जियो वॉज माई सेकेंडरी। तो जब मैंने iPhone 11 ख़रीदा, iPhone 11 में डुअल सिम में जो दूसरा सिम है उसको आप ई सिम के तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मुझे जियो को ई सिम में कन्वर्ट करना पड़ा था, जिसका पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अपने पहले iPhone 11 वाली वीडियो में बताया है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। कमिंग टू iPhone 13, जब मुझे iPhone 11 से iPhone 13 में ट्रांसफ़र करना था तो सबसे पहला चैलेंज जो मुझे आया कि मुझे पुराने iPhone को 16.1 वर्जन में अपग्रेड करना पड़ा था। iPhone को अपडेट करने के बाद भी ई सिम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जब उसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई, मैंने गूगल किया, रिसर्च किया, तो उसमें ये लिखा था कि आपको जियो स्टोर को विज़िट करना पड़ेगा। तो जब मैं जियो स्टोर गया तो वहाँ मुझे पता चला कि किसी का भी जियो सिम
जो ई सिम है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है आईफोन में। इवन आप फिजिकल सिम को भी ई सिम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, एंड यू कैन ऑल्सो नॉट कन्वर्ट योर ई सिम टू फिजिकल सिम। तो उसमें एक ही ऑप्शन बचता था कि उस ई सिम को मुझे अगर फ़ोन बेचना है, अगर मुझे उस पुराने फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, तो मुझे उसका प्लान डिलीट करना होगा। और जियो में हाल फिलहाल में अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मे बी इन फ्यूचर आ जाए वो फैसिलिटी और टेक्निकल इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व हो जाए, बट एज ऑफ नाउ जियो डज नॉट have that feature of transferring your eSIM from your previous iPhone to your new iPhone। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल, यूज़फुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। कमेंट डाउन योर थॉट्स, जो भी आपके मन में विचार हो वो ज़रूर लिखिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। विद दैट सेड आई एंड दिस व्लॉग हियर इटसेल्फ। ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे। बाय, टाटा, टेक केयर।